प्रियतमन सप्रेम जय जीव आदि मुनीश्वर जोगेश्वर परम पूज्य सदगुरुदेव सिमनी जी का वचनामृत से एक बूंद। अध्याय 1 वेदांत का अर्थ। वेद और अंत यह दोनों शब्द मिलकर वेदांत पद बनता है। असल में वेद से मतलब यहाँ किसी पुस्तक विशेष से नहीं है। वेद का अर्थ है ज्ञान। चेतन का ज्ञान से अनादि संबंध है। वह चेतन ही नहीं हो सकता जिसमें ज्ञान ना हो। चेतन अनादि तथा अनंत है। अतः वेद या ज्ञान भी अनादि और अनंत है। हाँ, कोई पुस्तक विशेष अनादि या अनंत नहीं हो सकती। पुस्तक का क्रम, पुस्तक के पृष्ठ अथवा पुस्तक की स्याही अनादि नहीं है। यदि यह पुस्तक के भीतर ना रहकर किसी समय में किसी के दिमाग के भीतर रही हो तब भी वह अनादि नहीं हो सकती, क्योंकि मस्तिष्क के भीतर भी उसका आना किसी काल विशेष में हुआ होगा। उसमें भी पुस्तक का क्रम तो अवश्य होगा। जैसा इस प्रकरण के बाद यह प्रकरण और इस छंद के अनंतर वह छंद वेद ही नहीं, गणित, शिल्प, इतिहास और ज्योतिषादि जितनी विद्याएं और ज्ञान हैं सब अनादि हैं। पर गणित, शिल्प व ज्योतिष विद्या पर लिखी हुई कोई पुस्तक अनादि नहीं है। गणित की एक पुस्तक हमारे सामने है। यह पुस्तक अनादि नहीं है। गणित की विद्या अनादि है। इस पुस्तक के पहले भी लोगों को गणित का ज्ञान था। अतः किसी विद्या की कोई पुस्तक अनादि नहीं है। विद्या अनादि है। इसी तरह से वेद नाम की पुस्तक अनादि नहीं है। पुस्तक में शब्द होंगे, वाक्य होंगे, पद होंगे, छंद होंगे। यह एक दूसरे के बाद लिखे गए, कहे गए या बनाए गए होंगे। अतः संहिता के रूप में वेद नाम की पुस्तक अनादि नहीं है। यजुर्वेद संहिता भाग के 40वें अध्याय का 13वां मंत्र देखें। इससे खूब स्पष्ट रूप से प्रकट है कि वेद की पुस्तक भी अनादि नहीं है। नीचे उस मंत्रों को उद्धृत कर रहे हैं। वेद का यह मंत्र इसी तरह से ईशावास्य उपनिषद में भी आया है। अन्य देवाहुर विद्याया, अन्य देवाहुर अविद्याया, अति शुश्रूम धीराणां ये नस्तद विचक्षिरे। अन्य विद्याया, विद्या से, अन्यत एव दूसरा ही फल आहु कहा जाता है। अविद्याया, अविद्या से, अन्यत दूसरा ही फल आहु कहा जाता है। इति ऐसा, धीराणाम धीरों से, ये जो न हम लोगों को तत् इस विषय को विचक्षिरे बतलाते हैं, सुश्रुम उनसे सुना है। भावार्थ देखें, वेद का बनाने वाला अपने वेद में ही कहा रहा है कि विद्या से दूसरे ही फल की प्राप्ति हो कही गई है और अविद्या से दूसरे ही फल की। ऐसा धीरों से जो हम लोगों को इस विषय को बतलाते हैं उनसे सुना गया है। इससे इस मंत्र से यह साफ प्रकट है कि यह मंत्र ईश्वर का कहा हुआ नहीं है, किंतु इसे उन मनुष्यों ने कहा है जिन्होंने इस विषय के जानने वालों से या बुद्धिमानों से
इसे सुना था। धीराणाम, यह धीर लोग एक दो नहीं किंतु कोई एक थे, सुनने वाले भी कोई एक थे। अतः यह ईश्वर नहीं हो सकता, क्योंकि मजहबी लोगों के अनुसार ईश्वर एक है, अनेक नहीं। और वेद के या इस मंत्र के अथवा इस मंत्र के बनाने वाले के पहले भी इस ज्ञान को जानने वाले अनेक बुद्धिमान थे। उन धीरों बुद्धिमानों या विद्वानों से सुनकर और जानकर बाद में यह मंत्र कहा गया या लिखा गया है। अतः वेद की पुस्तक अनादि नहीं है। इन छंदों और प्रकरणों को कहने वाले, सुनने वाले और जानने वाले तीनों ने एक छंद के बाद दूसरा और दूसरे प्रकरण के बाद तीसरा कहा, सुना और जाना होगा। इसीलिए अनेक छंदों और प्रकरणों का कोई समूह, चाहे वह पुस्तक के भीतर हो या दिमाग के भीतर हो, अनादि या अनंत नहीं हो सकता। पुस्तक तो नहीं, अलबत्ता आध्यात्मिक ज्ञान अर्थात अपने होने का ज्ञान तो प्रत्यक्ष रूप से अनादि और अनंत है और चेतन के साथ ही इसी तौर से मिला हुआ है, जैसे मिर्च के साथ तिताई। वेद नाम से संस्कृत में एक बहुत ही प्राचीन पुस्तक भी है। इस पुस्तक से पुरानी कोई दूसरी पुस्तक संसार में इस समय वर्तमान नहीं है। केवल पुरानी होने से तो किसी की प्रतिष्ठा नहीं हो सकती, पर यह पुस्तक बहुत ही प्रतिष्ठा के योग्य है। फिर भी हम एक बात मानते हैं कि आज की तारीख तक इस पर जितनी टीकाएं और भाष्य हुए हैं, उनका सर्वांश तर्क के सामने टिक नहीं सकता। कहीं ना कहीं टीका में सबने गलती की है। कुछ टीकाकारों ने तो बहुत ही भद्दा अर्थ कर डाला है, बहुत ही भद्दी गलती की है। जो कुछ हो, अधिक दोष यदि है तो टीका में है, मूल में नहीं। पर साथ ही किसी पुस्तक पर हमारा ऐसा विश्वास नहीं है और ना किसी स्वतंत्र विचार वाले का ऐसा होना चाहिए कि उसमें जो कुछ कहा है सब सत्य होगा। जो सत्य की खोज में हो, उसे किसी मतांतर या किसी पुस्तक विशेष के बंधन में नहीं रहना चाहिए। सोच तो यह है कि हम पुस्तकों के लिए नहीं बनाए गए हैं, किंतु हमारे लिए पुस्तकें बनाई गई हैं। पुस्तक जड़ है, हम चेतन है। पुस्तकें नहीं जानती कि उसमें कौन सा ज्ञान है, हम जानते हैं कि पुस्तक में क्या है। पुस्तकों से पुस्तकों का लाभ नहीं है, हमारा लाभ है। पुस्तकें हमारे लिए हैं, अपने लिए नहीं। पुस्तकें जड़ हैं, हम चेतन हैं। चेतन के अधीन में जड़ होता है, जड़ के अधीन में चेतन नहीं होता। अतः जड़ वस्तुएं चेतन मनुष्य के अधीन में हैं, उनकी बनाई हुई हैं। चेतन मनुष्य जब जड़ के वश में हो जाएगा तो उसका जड़ मूर्ख हो जाना अवसंभावी है। ईश्वर को पुस्तक बनाते, लिखते व रचते हुए किसी ने नहीं देखा है, पर मनुष्यों को पुस्तक बनाते, लिखते और रचते हुए सब ने देखा है। मजहबी लोग अपनी अपनी पुस्तकें ईश्वर रचित कहकर हमें आगे सोचने, विचारने और तर्क करने से रोक देते हैं। विचार, तर्क, जिज्ञासा और निष्पक्ष भाव ज्ञान वृद्धि और आत्मोन्नति के लिए बहुत ही आवश्यक है, पर इसके द्रोही हैं मजहबी लोग
और मजहबी किताबें। मजहबी लोगों से पूछिए कि वेद यदि ईश्वर का बनाया हुआ है तो मनुष्य उसके मस्तिष्क और उसकी बुद्धि किसकी बनाई हुई है? निष्पक्ष बुद्धि से जो ग्रंथ या ग्रंथ का जो अंश ठीक नहीं मालूम होता, वह ग्रंथ या ग्रंथ का वह अंश त्याज्य है। मत मतांतर और मजहबी लोग यह नहीं जानते कि पुस्तक यदि ईश्वर रचित है तो मनुष्य स्वयं ईश्वर है। वेदांत ही कहता है कि तुम स्वयं ईश्वर हो। इसी से आप सोच ले कि सबसे अधिक पूज्य और मान्य पुस्तकें हैं या आपकी आत्मा। निष्पक्ष होकर यदि उत्तर दिया जाए तो ही कहा जाएगा कि आत्मा और हमारा सच्चा स्वरूप सबसे अधिक पूज्य और मान्य है। बस आत्मा ही सबसे बड़ा और महान है, इसीलिए इसको ब्रह्म कहते हैं। इस आत्मा का या इस ब्रह्म का ज्ञान के साथ नित्य संबंध है। ज्ञान का ही नाम वेद है। ज्ञान का जहाँ पर अंत होता है, जो सबसे ऊंचा ज्ञान है, जिससे परे दूसरा कोई ज्ञान नहीं है, जिसे जानकर फिर कुछ जानने के लिए नहीं रह जाता, उसी आत्मज्ञान का नाम वेदांत है। वास्तव में वेदांत किसी पुस्तक विशेष का नाम नहीं है। वेदांत के ही सिद्धांतों को वेदांत सिद्धांत कहते हैं। वेदांत सिद्धांत और स्वतंत्र विचार में कोई भेद नहीं है। अत्यंत स्वतंत्रता पूर्वक विचार करते करते अंत में मनुष्य इसी सिद्धांत पर पहुंचता है। इसीलिए इस ज्ञान को वेदांत कहते हैं। जय जीव।